हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे थे क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं अपने साउंड के ऊपर। तो क्वेश्चन कह रहा है राइट ट्रू एंड फॉल्स। राइट ट्रू एंड फॉल्स यानी कि सत्य और असत्य कथन चुने। सत्य और असत्य विकल्प चुने, यानी कि आपको सत्य लिखना है या असत्य लिखना है। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट कह रहा है साउंड नीड्स material medium for its propagation। क्या कह रहा है? ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो क्या ये बात सही है या गलत है? क्या ध्वनि को चलने के लिए मीडियम की नीड है? भाई ध्वनि को चलना है, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो क्या माध्यम की आवश्यकता है? बिल्कुल है। ट्रू स्टेटमेंट है। क्या होगा? ट्रू, सत्य कथन है, क्योंकि बिना ध्वनि माध्यम के ध्वनि नहीं चल सकती। बिना माध्यम के ध्वनि नहीं चल सकती, तो यह एक सत्य कथन है। यानी कि हम यहाँ पर नोट डाल के क्या इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे दैट साउंड रिक्वायर material medium for its propagation। क्या कहते हैं? ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि ध्वनि एक जगह से दूसरे जगह कब जाएगी? जब माध्यम होगा। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन solids and slowest in liquids। Sorry, not liquids, gases। ध्वनि ठोसों में सबसे तेज चलती है और तरल में सबसे गैस में सबसे धीमे चलती है। यानी कि ठोस में इसकी चाल सबसे ज्यादा होती है और गैस में इसकी चाल सबसे कम होती है। तो हम कहेंगे स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन solid and least in gases। ध्वनि की चाल ठोस में
सबसे ज्यादा और गैस में सबसे कम होती है। चलिए फटाफट नोट करेंगे इसे। तो साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यह कथन एकदम सत्य है। बिना माध्यम के ध्वनि जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकती, यानी कि साउंड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल बिना मीडियम के नहीं कर सकता। मीडियम उसको रिक्वायर होता ही होता है, यानी कि उसे माध्यम चाहिए ही चाहिए। सिंपल सी बात है। तो सबसे तेज जो स्पीड होती है साउंड की, साउंड सबसे तेज चलता है सॉलिड्स में, और सबसे स्लो जो चलता है यानी कि सबसे हल्के जो चलता है वो गैसेस में चलता है। ठीक है, चलिए एक और बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है साउंड इज, या मैं कहूं द पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। यानी कि ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तारत्व है क्या उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है उस पर क्या साउंड डिपेंड करता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, एकदम सही बात है। ये भी एकदम सही कथन है, सत्य कथन है। यानी कि हम यहाँ पर नोट के साथ से लिखेंगे द पिच ऑफ साउंड, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। ध्वनि ध्वनि का तारत्व, ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। हाइयर द पिच, या मैं कहूं हाइयर द फ्रीक्वेंसी, हाइयर विल बी द पिच। यानी कि आवृत्ति जितनी ज्यादा तारत्व भी उतना ज्यादा। यानी कि हम कह सकते हैं आवृत्ति बढ़ाने पर तारत्व बढ़ जाता है। यानी आवृत्ति बढ़ाने पर तारत्व बढ़ जाता है और आवृत्ति घटाने पर तारत्व कम हो जाता है। यानी कि हम क्या कहेंगे, ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी the
pitch of sound increases, while on decreasing frequency the pitch of sound decreases. चलिए फटाफट से नोट करेंगे इस बिंदु को भी, फिर बढ़ते हैं आगे। हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द पिच, आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी तारत्व भी उतना ज्यादा होगा, तो आवृत्ति बढ़ाने पर तारत्व बढ़ जाता है। यानी कि ऑन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी द पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेज एंड ऑन डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी द पिच ऑफ द साउंड डिक्रीजेज। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है हमारे पास द loudness of sound depends upon the loudness of sound depends upon frequency, यानी कि ध्वनि की प्रबलता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो देखो जो प्रबलता है यानी कि जो लाउडनेस है, तो हम कहेंगे लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड, यानी कि ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? असत्य, यानी कि ये जो कथन है फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर आवृत्ति दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया, तो फ्रीक्वेंसी पर नहीं आयाम पर निर्भर करती है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं द साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, ध्वनि निर्वात पे चल सकती है, यानी कि ध्वनि निर्वात में चलती है। तो यह हमारे पास जो स्टेटमेंट होगा ये हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट, यानी कि असत्य कथन। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए होता है, यानी कि साउंड को चलने के लिए मीडियम चाहिए होता है। अब निर्वात यानी कि वैक्यूम में तो कोई मीडियम होता नहीं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नोट साउंड नीड material medium for its propagation। यानी कि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है या माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है।
तो अगर माध्यम होगा तो ध्वनि चलेगी। तो यह हम कह सकते हैं साउंड के नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम एज इन वैक्यूम देयर इज as in vacuum there is no medium, यानी कि हम कहेंगे तो साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम एज इन वैक्यूम देयर इज नो मीडियम, यानी कि ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। तो ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चलती क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता। ठीक है, तो ध्वनि निर्वात में नहीं चलती क्योंकि निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता। तो निर्वात में माध्यम नहीं है तो ध्वनि भी नहीं चलेगी। यानी कि चांद पे अगर हम होंगे तो चांद पे हम कभी बोल नहीं पाएंगे, मतलब बोलेंगे तो है पर सामने वाला सुन नहीं पाएगा। उसका मुख्य कारण यही है कि चंद्रमा पर, चांद पर वातावरण नहीं होता, या आप कह लीजिए कोई माध्यम नहीं होता, वैक्यूम होता है, निर्वात होता है। तो चांद पे हम बोलेंगे लेकिन सामने वाला सुन नहीं पाएगा। चलिए नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ साउंड is minimum in solid। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की चाल ठोस में सबसे कम होती है। क्या ये कथन सत्य है या नहीं? तो आप देखेंगे ठोस में सबसे ज्यादा होती है, तो फिर से ये असत्य कथन है, यानी कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। यानी कि साउंड की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है मैक्सिमम इन सॉलिड। ध्वनि की चाल ठोस में सर्वाधिक होती है, यानी कि अधिकतम होती है। और गैस में सबसे कम होती है, गैस में सबसे स्लो चलती है। ठीक है, चलिए नोट करेंगे इसे। तो ये बेसिक से क्वेश्चन थे हमने जो इस चैप्टर में किए। नेक्स्ट क्लास में इसके और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।